हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग इंडिया में। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले सारे नए वीडियोज़ आप तक पहुंचते रहेंगे। तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो आप जो ये वीडियो में देख रहे हैं ये आपका लगभग 28 दिन का जो है वो चिक्स है जो कि लेयर बर्ड का है। तो ये जो बर्ड है इसको जो है वो डीप लिटर में ब्रूडिंग किया गया है। आप जो ज़मीन में इसका जो देख रहे हैं वो धान का जो है वो छिलका है जिसको कि नीचे ब्रूडिंग के लिए डाला गया है, जिसमें इसका लीटर जो है वो गीला नहीं होगा और इससे अमोनिया गैस जो है बहुत ही कम होगा। इसके चलते मुर्गियों में बीमारी बहुत कम आएगी। तो आप देख सकते हैं कितना आराम से मुर्गियाँ जो है वो ज़मीन पे जो अंडे वाली मुर्गी है जिसको लेयर बर्ड्स भी कहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ब्रूडिंग किया जा रहा है और इसमें बहुत ही आराम से मुर्गियाँ जो है वो पाली जा रही है। और बहुत से लोग हैं जो कि कहते हैं कि ज़मीन पे जो है वो ब्रूडिंग जो है वो सही से नहीं होता है। तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो आप फार्म देख रहे हैं ये 10,000 बर्ड का है और 10,000 बर्ड में आपका जो है ये इसका पूरा का पूरा ब्रूडिंग किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से ब्रूडिंग किया जा रहा है। इनका लगभग 1 महीना जो है वो कंप्लीट हो चुका है और बर्ड की जो ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी है और बर्ड्स में जो है वो फुर्ती भी बहुत अच्छा है। और डीप लीटर में ब्रूडिंग करने से एक फ़ायदा ये हो जाता है कि आप देख सकते हैं मुर्गियाँ जो है वो बहुत ही आराम से इधर उधर दौड़ रही है, भाग रही है। तो इससे क्या है कि इनका जो स्वास्थ्य है बहुत ही अच्छा रहता है। और इसका जो है दूसरा पार्ट ये भी है कि बर्ड्स को जो है वो केज में भी ब्रूडिंग किया जाता है, लेकिन केज में ब्रूडिंग करने से एक फ़ायदा ये है कि उसमें जो है लीटर का जो है वो बीमारी वगैरह या लीटर में जो गंदगी होती है वो नहीं होती है, तो उसमें भी बहुत अच्छा से है वो ब्रूडिंग किया जाता है। लेकिन इसमें जो है कि मुर्गियों को घूमने फिरने का बहुत ही कम मौका मिलता है क्योंकि वो केज में रहता है, तो इसलिए इसके जो है वो कम घूम फिर सकते हैं। लेकिन आप जो है डीप लिटर ब्रूडिंग में आप देख सकते हैं कि इसमें मुर्गियाँ बहुत ही अच्छे से दौड़ रही है, भाग रही है, अपना खेल भी रही है और जो है वो अच्छे तरीके से अपना जो है वो फीडिंग भी कर रही है और पानी भी पी रही है। तो इस तरीके से डीप लिटर ब्रूडिंग भी एक बहुत ही अच्छा और बढ़िया उपाय है जिसको कि हम लोग ब्रूडिंग ज़मीन में भी कर सकते हैं। क्योंकि ये फार्म जो है वो 10,000 बर्ड का है, आप देख सकते हैं 10,000 बर्ड है। और चूँकि ठंडी थोड़ा सा शुरुआत हो चुका है, ठंड का दिन है, ये नवंबर जो है वो चल रहा है, तो इसमें जो है वो बाहर से भी फार्म में पर्दे लगाए गए हैं और शाम के समय से ही जो अंदर के पर्दे हैं वो गिरा दिए जाते हैं ताकि अंदर जो है वो टेम्परेचर कम ना हो इसके लिए। और साथ ही साथ इसमें आप देख रहे हैं जो है वो 100 वाट के बल्ब भी है और बीच बीच में कहीं पे जो है वो 500 वाट का हेलोजन भी लगाया गया है। तो इससे क्या है कि अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। और कभी कभी आप देखें बीच में जो लीटर जो है गीला हो जाता है तो उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए और उसको बार बार जो है वो अगर कहीं पानी वगैरह गिर गया हो तो उसको जो है वो चेंज कर दें, उस पर चूना जो है चूना भी डालें और साथ ही साथ अगर ज़्यादा गीला है तो उसको निकाल के फिर दूसरा जो है वो छिलका जो है ये जो धान का डाला गया है इसको बदलते रहें। दूसरा चीज़ ये है कि इसमें जो है वो रात के समय में थोड़ा सा इसमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे मुर्गियां जो है वो अगर टेम्परेचर डाउन होता है तो आपस में जो है वो सट के बैठती है। तो उससे क्या है कि आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ने के चलते भी मोर्टलिटी हो सकती है। तो इसके लिए डीप लिटर ब्रूडिंग करते समय किसान ये ज़रूर ध्यान दें कि रात में जो है वो देख रेख के लिए एक आदमी ज़रूर रहें फार्म पे, ताकि जो है वो मुर्गियां आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़े नहीं। और अगर इस तरीके से अगर चढ़ते हैं तो मोर्टलिटी हो सकता है और किसान को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए रात के समय में या तो टेम्परेचर सही रखें, हीट सही से दें। हीट जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो है वो आप गैस ब्रूडर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अगर इलेक्ट्रिसिटी का सुविधा है तो आप इलेक्ट्रिक ब्रूडर लगा सकते हैं, या फिर ना हो तो आप जो है वो
कोयले का चूल्हे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको बाहर जला के उसका धुआं जो है वो बाहर निकाल दें, उसके बाद जो है वो फार्म के अंदर रख सकते हैं। लेकिन उसमें थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी ताकि मुर्गियां जो है वो उससे बचे रहें। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो डीप लिटर ब्रूडिंग में ध्यान देने से डीप लिटर में मुर्गियां बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो पलती हैं। और आगे आने वाले दिनों में मुर्गियां जब अंडे देने के समय आ जाएगा, उस समय मुर्गियां जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में, और उसका क्वालिटी भी है जो बहुत अच्छा अंडा देगा। तो इस तरीके से ब्रूडिंग दो टाइप से कर सकते हैं। एक तो ये आप सामने देख रहे हैं, इसको डीप लिटर ब्रूडिंग बोलते हैं। और दूसरा एक तरीका होता है केज का, जो है वो ब्रूडिंग होता है केज के अंदर। तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जगहों में जो है वो गवर्नमेंट का बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन होता है लोन के लेकर, कि अगर जैसे नॉर्थ ईस्ट साइड में आप देखें तो वहाँ पे जो वहाँ की सरकार है वो ये बोलती है कि आपको जो है वो आपका जो है एक ब्रूडिंग का केज सिस्टम, एक ग्रोइंग का केज सिस्टम और एक जो है वो लेयर का केज सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, क्योंकि उसमें इतने सारे फार्म अलग अलग बनाने से भी खर्च ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर इस पॉसिबल हो तो एक ब्रूडर कम ग्रोवर का केज लगा सकते हैं, और उसमें जो है वो ग्रोइंग तक जो है वो ब्रूडिंग 1 दिन से लेके ग्रोइंग तक का जो है बच्चे को रख के उसमें पाल सकते हैं। और पालने के बाद आपका 70 दिन से लेके 75 दिन के बाद उसको जो है वो लेयर के शेड में शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो आपका थोड़ा सा खर्चा भी बच जाएगा शेड बनाने का, और जो है आप जो कम खर्च में भी आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा फार्म। तो आप देख सकते हैं ये जो है इसका बर्ड का चूँकि 1 महीना हो चुका है और थोड़ा सा मुर्गियां जो है आपस में कंजस्टेड हो रही है, तो इसके चलते जो है वो मुर्गियों को जो है वो जगह बढ़ाया जा रहा है। तो इसमें जो है ये प्लास्टिक का जो है जाल आता है, इसको उपयोग किया जा रहा है ताकि मुर्गियां जो है आपस में इस पार से उस पार ज़्यादा ना हो, ताकि उसमें एक हिसाब रहे कि हर एक जो है खाना में कितना मुर्गियां रखा जा रहा है, उसी हिसाब से उसको जो है वो मुर्गी के लिए जो है वो दाना और उसका पानी दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा कंजस्टेड था मुर्गियों में यहाँ पे, तो इसको जो है वो आगे जो है वो जगह बढ़ाया जा रहा है। तो इससे क्या है कि मुर्गियाँ जो है वो और जगह मिलेगा तो और आसानी से जो है वो दाना खाएंगी और पानी पिएंगी। तो इससे क्या है कि इनका ग्रोथ भी बहुत अच्छे तरीके से होता रहेगा। इसमें एक और चीज़ है कि इसमें जो है वो टाइम टू टाइम इसका वैक्सीनेशन का शेड्यूल भी होता है। उस शेड्यूल को जो है वो देते रहना है, ताकि जब जब इसका वैक्सीनेशन होता है उसका जो है वो पूरा शेड्यूल जो है कंपनी की तरफ से दिया जाता है। तो उस शेड्यूल के हिसाब से जो है वो मुर्गियों में वैक्सीनेशन किया जाता है, ताकि इसमें किसी भी प्रकार की जो है वो बीमारी ना आए और आने वाले दिनों में जो है वो मुर्गियों में जो है कोई बीमारी ना हो और जिससे कि मोर्टलिटी ना हो। तो इसलिए जो वैक्सीनेशन बराबर करें, और जो है वो जितनी भी सारी वैक्सीनेशन होती है सारे वैक्सीनेशन को करना चाहिए, ताकि कोई भी जो है वो मुर्गियों में बीमारी ना हो। तो अगर किसी भाई को फार्म बनाना है तो डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया है, प्लीज़ कॉल और व्हाट्सअप करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।